अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ सेकंड पार्ट लॉ ऑफ सप्लाई को डिस्कस किया था। अब इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है मार्केट इक्विलिब्रियम, हम इसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? जहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड दोनों एक दूसरे को इक्वेट कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं कि यहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि प्राइस कौन डिसाइड कर रहा होता है। बेसिकली हम कहते हैं जो प्राइस है दे आर डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस या इनविजिबल हैंड भी हम उनको कहते हैं। और मार्केट फोर्सेस या इनविजिबल हैंड हमारे पास दो ही होते हैं, सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई फोर्सेस एंड डिमांड फोर्सेस, ये दोनों जहाँ पॉइंट पर इक्वेट कर जाते हैं उस प्राइस की, उस पॉइंट के ऊपर हम कहते हैं कि यहाँ पर आपकी प्राइस डिसाइड हो गई है। अब इसके बाद है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? कम्पिटिटिव मार्केट इक्विलिब्रियम है कि मार्केट इक्विलिब्रियम विद मैनी बायर्स एंड मैनी सेलर्स, जहाँ पर खरीदने और बेचने वाले दोनों एक लार्ज अमाउंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, हम उसे कहते हैं कि वो कम्पिटिटिव मार्केट इक्विलिब्रियम है। अब हम लोगों ने सप्लाई कर्व को भी डिस्कस किया हुआ है और डिमांड कर्व को भी डिस्कस किया हुआ है, तो हम सिंपली अब मार्केट इक्विलिब्रियम को डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये जो हमारे पास एक कर्व है, रेड लाइन जो है ये सप्लाई कर्व को शो कर रही है, पॉजिटिव स्लोप है। और ये जो ब्लू है ये आपके पास डिमांड कर्व को शो कर रही है क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप है। यहाँ पर आपके पास डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वेट कर रहे हैं, इसलिए इस एक्सेस पे आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हो जाएगी। और यहाँ पर चूंकि हमने क्वांटिटी को लिखा हुआ था, इसलिए एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिसाइड हो जाएगी। और यहाँ पर आपका मार्केट इक्विलिब्रियम है कि क्वांटिटी, प्राइस और सप्लाई तीनों चीज़ें जो हैं आपस में ये इक्वेट कर रही हैं। तो बेसिकली मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? जहाँ पर सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, उस पॉइंट पर आपका मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। और इसी मार्केट इक्विलिब्रियम की बेसिस के ऊपर हम ये प्राइस डिसाइड कर रहे होते हैं। अब इस इक्विलिब्रियम से हट के भी आपके पास डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस क्रिएट हो रही होती हैं, उसको हम सरप्लस भी कहते हैं और डेफिसिट भी कहते हैं। अब सरप्लस कब होगा और डेफिसिट कब होगा, अब हम इन दोनों केसेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सरप्लस क्या है और शॉर्टेज क्या है। सरप्लस का मतलब ये है कि अगर एक ऐसा सिनारियो कि मार्केट के अंदर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है लेकिन उसकी डिमांड कम है, उसको इतने ख़रीदने वाले नहीं जितने उसको बेचने वाले आए हुए हैं, तो इसका मतलब वो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा मार्केट में पड़ी हुई है, इसलिए हम कहते हैं कि ये सरप्लस है। और शॉर्टेज क्या है कि एक चीज़ की मार्केट में सप्लाई कम है लेकिन उसके जो बायर्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो मार्केट के अंदर ऐसा सिनेरियो जब बेचने वाले कम हो और ख़रीदने वाले ज़्यादा आ जाए तो उसे हम कहते हैं शॉर्टेज आ गया। तो सरप्लस क्या है कि सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड, और शॉर्टेज क्या है कि डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। अब हम इस सरप्लस और शॉर्टेज को ग्राफिकली देखते हैं कि ग्राफ में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि शॉर्टेज कहाँ पर है और सरप्लस कहाँ पर है। अब यहाँ पर अगर आप ये देखें कि ये हमारे पास सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर मार्केट अभी इक्विलिब्रियम में है, अभी किसी किस्म की डिस्टॉर्शन नहीं हुई। अब अगर ड्यू टू सम रीजंस मार्केट के अंदर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है, तो बीइंग अ प्रोड्यूसर हमें ये पता है कि जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। लेकिन बीइंग अ कंज्यूमर हमें ये भी पता है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। अब इस वक्त जो मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम प्राइस थी वो 500 चल रही थी, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न प्राइस 500 से बढ़ के 600 हो जाती है। तो ड्यू टू दिस इंक्रीज इन प्राइस सप्लाई इंक्रीजेज, क्योंकि प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। लेकिन इस प्राइस में इंक्रीज आने की वजह से डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर अगर आप ये देखें, इस लाइन को हम आगे लेके जाते हैं तो ये आपके पास सप्लाई है और इस प्राइस के अगेंस्ट आपके पास ये डिमांड है। तो सप्लाई यहाँ पर है और डिमांड यहाँ पर है। ये आपके पास सप्लाई 6 है और डिमांड आपके पास कितनी है? 4। तो 6 इज़ ग्रेटर देन 4, यानी कि सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड। तो आपके पास ये जो दरमियान में डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड सरप्लस, सरप्लस ऑफ दैट गुड। इसी के अगेंस्ट अगर आप ये देखें, जब आपकी प्राइस 500 से डिक्रीज़ करके 300 होती है, तो अब प्राइस कम हो गई है, तो बीइंग अ प्रोड्यूसर हमें ये पता है कि जब प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। और बीइंग अ कंज्यूमर हमें ये पता है जब प्राइस कम होगी तो डिमांड हम बढ़ा देंगे। तो जब प्राइस आपकी 500 से 300 हुई है तो आपकी डिमांड बढ़ के यहाँ पर आ गई और आपकी सप्लाई इस लाइन पे यहाँ पे खड़ी है। तो 300 पे डिमांड आपकी 7 है और 300 पे जो आपकी सप्लाई है वो 3 है। तो डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। तो ये जो बीच में डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड डेफिसिट, कि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो इसे हम कह रहे हैं डेफिसिट। डिमांड क्यों बढ़ गई है? क्योंकि प्राइस कम हुई है इसलिए डिमांड बढ़ गई है।
और सप्लाई क्यों कम हुई है, क्योंकि प्राइस कम हो गई थी। तो बीइंग अ प्रोड्यूसर हम लोगों ने उस चीज़ के अंदर मार्केट के अंदर सप्लाई को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो प्राइस बढ़ेगी तो सरप्लस आ जाएगा, प्राइस कम होगी तो डेफिसिट आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि अगर सप्लाई बढ़ जाए या सप्लाई कम हो जाए या सिर्फ डिमांड बढ़ जाए, डिमांड कम हो जाए, तो उसकी वजह से मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके पास जो ओरिजिनल आप थे वो इस पॉइंट के ऊपर थे P1। यहाँ पर आपके पास S1 आपका ओरिजिनल सप्लाई कर्व है और ये D1 आपके पास एक डिमांड कर्व है आपका, यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम था। अब ड्यू टू सर्टन रीज़न ऐसा हुआ कि टेक्नोलॉजी बेहतर हुई या नई फर्म मार्केट के अंदर आ गई, तो आपकी उस चीज़ की सप्लाई बढ़ गई। जब सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई कर्व ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, आपका नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया और इसकी वजह से आपकी प्राइस क्या हो गई है, कम हो गई है और क्वांटिटी बढ़ गई है। और इसको जनरल सिनेरियो में भी हमें डिस्कस लाजमी करना चाहिए ताकि आपको ये बात हमेशा याद रहे। आप देखें मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होती है ना, तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही हुआ है कि उस चीज़ की मार्केट के अंदर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, उस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से उसकी प्राइस कम हो गई है। और ये जो क्वांटिटी Q1 से Q2 पे गई है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि उस चीज़ की मार्केट के अंदर सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गई है। तो जब भी मार्केट के अंदर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसकी जो प्राइस है वो कम हो जाएगी और क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब आप एक ये हम नया केस डिस्कस कर रहे हैं, इसमें देखिए हमारे पास सप्लाई एक ही है लेकिन डिमांड बढ़ जाए या डिमांड कम हो जाए तो उससे क्या इफेक्ट आएगा। अब हमारे पास सप्लाई कर्व एक है, ये हमारा इनिशियल डिमांड कर्व था D1 और हम इनिशियली इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे थे। ये हमारे पास इनिशियल प्राइस लेवल था और ये इनिशियल क्वांटिटी थी। अब ड्यू टू सर्टन रीज़न ऐसा हुआ कि मार्केट में ज़्यादा बायर्स आ गए हैं, ज़्यादा ख़रीदने वाले आ गए, सप्लाई उतनी है, सप्लाई में किसी किस्म का चेंज नहीं आया। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और ये आपका डिमांड कर्व यहाँ पे आ गया। तो इसकी वजह से प्राइस क्या होगी, बढ़ गई और क्वांटिटी भी बढ़ गई। क्वांटिटी क्यों बढ़ी है, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड। अब आप देखें कि मार्केट के अंदर जब भी लोग किसी चीज़ को ज़्यादा परचेज़ करना शुरू कर देते हैं, तो बीइंग ए शॉपकीपर हमें ये पता है कि अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे भी सी तो लोग इसको स्टिल परचेज करते रहेंगे, क्योंकि लोगों ने अब इस चीज़ को परचेज करना शुरू कर दिया है। तो डिमांड के बढ़ने की वजह से हम किसी भी चीज़ की जो प्राइस है उसको हम बढ़ा देंगे। तो अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जैसे कि आप देखते हैं कि जब कुर्बानी का सीज़न आता है तो उसमें जो एनिमल्स की प्राइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं। क्यों प्राइसेस बढ़ जाती हैं, बिकॉज ऑफ ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड। तो डिमांड बढ़ने की वजह से जो चीज़ों की प्राइसेस है वो बढ़ जाती हैं। तो जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस जो है ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कुछ डिफरेंट केसेस बनाए गए हैं, लेकिन हर केस के अंदर सप्लाई को भी बढ़ाया गया है, डिमांड को भी बढ़ाया गया है। अगर सप्लाई को कम किया गया है तो डिमांड को भी कम किया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि हर एक के अंदर, जैसे कि हम इस फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं, आप ये देखें कि इक्विलिब्रियम हमारा इस पॉइंट पर यहाँ पे था और ये हमारे पास इनिशियल प्राइस लेवल था और ये हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी थी। अब मार्केट के अंदर ऐसा हुआ कि उस चीज़ की सप्लाई भी बढ़ गई है और डिमांड भी बढ़ गई है। लेकिन आप ये देखें कि कंपैरेटिवली सप्लाई के मुकाबले में डिमांड ज़्यादा बढ़ी है। जब सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट होगा और जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड का कर्व जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट होगा। आप ये देखा, हमें कैसे पता चला कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बढ़ी है और कौन सी कम। ये हमें इस सप्लाई कर्व ओल्ड वाले से और ये जो S2 न्यू वाला सप्लाई कर्व है, इन दोनों के दरमियान में ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को देखते हुए हम ये बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बढ़ी और कौन सी चीज़ कम बढ़ी है। अब यहाँ पर अगर आप ये देखें तो सप्लाई कर्व, जब सप्लाई बढ़ती है तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है और ये राइटवर्ड तो शिफ्ट हो गया, हमें नज़र आ रहा है कि सप्लाई बढ़ गई है। डिमांड जब बढ़ती है तो डिमांड कर्व आउटवर्ड शिफ्ट होता है और ये डिमांड कर्व भी बढ़ गया। लेकिन आप देखेंगे जो नए डिमांड और पुराने डिमांड में जो गैप है दैट इज़ मच लार्जर देन एज कम्पेयर टू द सप्लाई कर्व। तो इसका मतलब ये है कि डिमांड में ज़्यादा चेंज आया एज़ कम्पेयर टू द सप्लाई। तो एक मार्केट के अंदर अगर एक चीज़ की सप्लाई बढ़ी है लेकिन डिमांड उससे डबल बढ़ गई, तो स्टिल वो जो डिमांड का ज़्यादा बढ़ना है दैट विल रेजिस्ट टू प्राइस टू इंक्रीज। वो प्राइस को फोर्स करेगा कि प्राइस बढ़े। तो ये जो प्राइस आपकी P1 से P2 हुई है ये इस वजह से हुई है क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू दी सप्लाई। तो इस डिमांड के ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपकी जो प्राइस है वो बढ़ गई है। अब यहाँ पर अगर आप इस केस में देखें तो सप्लाई और डिमांड दोनों बढ़े हैं। सप्लाई का कर्व ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, डिमांड का कर्व आउटवर्ड शिफ्ट हुआ। लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ पर सप्लाई में कम चेंज आया था और यहाँ पर सप्लाई में ज़्यादा चेंज आ गया। अब सप्लाई ज़्यादा बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू द डिमांड। तो जब मार्केट के अंदर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हमारे पास इनिशियल इक्विलिब्रियम था
और ये हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम है। एक बात याद रखिएगा कि हमारा न्यू इक्विलिब्रियम S2 और D2 पे आएगा और पुराना इक्विलिब्रियम S1 और D1 पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पुराने वाले डिमांड कर्व के साथ इसको इंटरसेक्ट कर देते हैं, जिस वजह से उन्हें वो सही चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो नया इक्विलिब्रियम आएगा नए सप्लाई और नए डिमांड कर्व पे आएगा, पुराने वाला जो D1 और S1 हमारा ओल्ड होता है उसके ऊपर आपका पुराना इक्विलिब्रियम आ रहा होगा। अब जैसे कि यहाँ पर आप ये देखेंगे क्वेश्चन है कि यहाँ पर सप्लाई भी आपकी बड़ी है और डिमांड भी बड़ी है, लेकिन फिर वही बात आती है कि जो आपकी सप्लाई में जो चेंज है वो कम आया है, डिमांड में ज़्यादा चेंज आया है, डिमांड आपकी ज़्यादा बढ़ी है। तो इसकी वजह से आपका जो प्राइस लेवल है वो बढ़ गया, और क्वांटिटी का बढ़ना किस वजह से, क्योंकि डिमांड और क्वांटिटी आपकी दोनों बढ़ गई थी। तो ये डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज थे कि अगर मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ जाए तो क्या इफेक्ट आएगा, डिमांड बढ़ जाए तो क्या इफेक्ट आएगा, दोनों सेम रेशियो से बढ़े तो फिर क्या इफेक्ट आएगा। ये कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन थे और ये हमने मार्केट इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 का लास्ट पार्ट था ये भी हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर पूरा 1 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में यहाँ पे पूछ सकते हैं।